गुड मॉर्निंग बच्चों। आज डब्ल्यू में फिर से फ्यूज के बारे में हम लोग जानेंगे। इससे पहले ऑलरेडी आई टोल्ड यू अबाउट फ्यूज, व्हाट इज द वर्क ऑफ फ्यूज, टाइप्स ऑफ फ्यूज एंड प्रिंसिपल ऑफ फ्यूज. Today we see that about importance of फ्यूज. फ्यूज का क्या इम्पोर्टेंस है? ओके A fuse is needed in any electrical system, AC और DC. फ्यूज जो है AC और DC दोनों टाइप के करंट के लिए आवश्यक है। हम लोग जानते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ करंट, अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट. मैंने आपको ऑलरेडी क्लास 7 में बताया था टाइप्स ऑफ करंट के बारे में. ओके तो AC करंट हो या DC करंट, हमें दोनों में आवश्यक है फ्यूज का. ओके These protection devices react to the amount of heat being produced by electricity passing through wire and or component. They are used so as to protect wires and components from the extreme heat produced should there be an electrical overload or short circuit. Okay. ये डिवाइसेस जैसे ही शॉर्ट सर्किट हुआ या ओवरलोड है, जब भी आप ये समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम में शॉर्ट सर्किट होगा या ओवरलोड होगा, उस केस में हैवी करंट पास होता है. मीन्स जो नॉर्मल करंट फ्लो हो रहा है उससे कई गुना ज़्यादा करंट फ्लो होती है शॉर्ट सर्किट के केस में या तो ओवरलोड के केस में. तो ऐसा बार बार तो नहीं होता, लेकिन शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड कब हो जाए ओके हम नहीं जानते हैं. तो उस केस में क्या होता है कि ये जो हमारे डिवाइसेस हैं, सेफ्टी डिवाइसेस, फ्यूज, MCV, आइसोलेटर, ओके ये उस समय ये वर्क करते हैं. फ्यूज का वर्क ही है कि अगर सर्किट में कहीं पर भी ओवरलोड के कारण करंट फ्लो हो रहा है, अधिक करंट फ्लो हो रहा है या शॉर्ट सर्किट हो रहा है, तो सबसे पहले वो खुद मेल्ट हो और सर्किट की सुरक्षा करे. और हम लोग जानते हैं फ्यूज इज द वीकेस्ट पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल सिस्टम. ओके व्हाई इट इज कॉल्ड वीकेस्ट पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल सिस्टम? बिकॉज when short circuit occur anywhere or heavy current flow through the circuit, then fuse should be melt. ओके फ्यूज का जो वायर है वो मेल्ट होता है सबसे पहले, अगर ये वीकेस्ट पार्ट है इलेक्ट्रिकल सिस्टम का. ओके अगर वीकेस्ट पार्ट नहीं है तब देयर इज नो नीड ऑफ फ्यूज. मीन्स हमने फ्यूज लगाया भी, शॉर्ट सर्किट हुआ, उस केस में हमारे घर के कोई अप्लायंसेस बचे नहीं, डैमेज हो गए, तो फिर फ्यूज लगाने से कोई फ़ायदा नहीं. सो इसको वीकेस्ट पार्ट बनाया जाता है, वीकेस्ट पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल सिस्टम. इसको कमज़ोर कड़ी बनाया जाता है इलेक्ट्रिकल वायरिंग का, कि सबसे पहले हमारा जो फ्यूज मेल्ट हो ताकि सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाए और हमारे घर में जो भी उपकरण लगे हुए हैं उनकी सुरक्षा करें. ठीक है. If a short circuit occur anywhere in the wiring system and excessive current flow through the wires and the fuse, and if the fuse operate properly, okay हालांकि अगर कहीं पर भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में वायरिंग सिस्टम में अधिक करंट फ्लो हो रहा है
ओके। तो उस समय फ्यूज जो है हमारा सही से ऑपरेट हो गया, तब क्या होगा, यह मेल्ट होगा। अगर प्रॉपर रेटिंग का है, फ्यूज लिंक सही है, तो ये सबसे पहले इसी को मेल्ट होना है। कोई भी डिवाइस को डैमेज होने से पहले सबसे पहले फ्यूज को मेल्ट होना है। और क्या करेगा, जब मेल्ट हो जाएगा, कट ऑफ द करंट बिफोर एनी हार्म इज डन। जैसे ही कहीं पर भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में कोई हार्म या किसी अप्लायंसेस में कोई हार्म होगा, उससे पहले ही फ्यूज क्या होगा, मेल्ट होकर के मेन सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देगा, जिससे कि होने वाले जो अप्लायंसेस में डैमेज है उससे बचा जा सके। ठीक है। इफ द फ्यूज फेल्स, इफ द फ्यूज फेल्स टू ऑपरेट, अगर फ्यूज फेल्स हो गया, ऑपरेट नहीं हुआ, फेल्स हो गया, समझ लीजिए कि नो नीड ऑफ फ्यूज, हमें किसी भी प्रकार के फ्यूज की आवश्यकता नहीं है अगर वो ऑपरेट होने में फेल हो जाता है। ओके। इफ द फ्यूज फेल्स टू ऑपरेट, द वायर में बिकम हॉट इनफ टू इग्नाइट द इंसुलेशन। अगर फ्यूज फेल हो गया शॉर्ट सर्किट के केस में, ओवरलोड के केस में, तो उसका काज क्या होगा, वायर जो है अत्यधिक गर्म होगा, जिसके कारण हो सकता है आग लग सकती है। ओके। या जो आपके अप्लायंसेस है वो डैमेज हो सकते हैं, फिटिंग से जो भी सर्किट से कनेक्टेड हैं वो सब क्या है, डैमेज हो सकते हैं। ठीक है। आपने सुना होगा बड़ी बड़ी कंपनियों में इलेक्ट्रिसिटी के कारण आग लग जाता है। क्यों? क्योंकि ओवरलोड या कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ है। उसी के कारण अगर जितने भी सेफ्टी डिवाइस लगाए गए हैं वो ऑपरेट प्रॉपरली नहीं हुए, फेल हो गए, तो आपका आग ना होना। और इलेक्ट्रिकल सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत है, जहाँ कहीं भी रॉन्ग प्रोसेस में होगा या ओवर हीट होगा तो फायर लगना ही, आग पकड़ना ही। ओके। इसीलिए सब सेफ्टी डिवाइसेस लगाए जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, कि हमारे जो कॉस्टली डिवाइसेस हैं, अप्लायंसेस हैं, उनसे डैमेज होने से पहले ये फ्यूज ऑपरेट हो जाए और सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर दे, ताकि बड़ी हानि होने से बचा जा सके। Fuses have a second function beside protecting. In the case of short circuit, they protect in case of overload. फ्यूज क्या शॉर्ट सर्किट केस में, ओवरलोड के केस में प्रोटेक्ट करता है। इफ टू मेनी अप्लायंसेस आर कनेक्टेड इन वन सर्किट, अगर यहाँ पर आप देख रहे हैं, अगर ज़्यादा से ज़्यादा अप्लायंसेस कनेक्ट हो जाए एक सर्किट पे, देन क्या होगा, दैट मीन्स ओवरलोड। ओके। उस केस में भी आपका क्या होगा, हाईवे करंट फ्लो करेगा। आपने देखा होगा कि घरों में अगर एक एक्सटेंशन बोर्ड है तो उसी पर बहुत सारे डिवाइसेस को हम कनेक्ट कर देते हैं, टेलीविज़न, फ्रिज, मोबाइल चार्जर, बहुत सारे डिवाइसेस को कनेक्ट कर देते हैं। हालांकि मोबाइल चार्जर तो बहुत कम पावर का है, लेकिन फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, टेलीविज़न हो गया, ठीक है, दीज आर द बिग पावर ऑफ कंजप्शन, मीन्स इनसे ज़्यादा, ये ज़्यादा पावर के होते हैं। तो हमें एक पर्टिकुलर सर्किट पे एक ही डिवाइस को कनेक्ट करना चाहिए। Then the wire were meant to carry and will cause the wire to be burned and appliances accessories connected in the circuit will be damaged. अगर ऐसा होता है तो इसके कारण हमारे जो अप्लायंसेस हैं, सर्किट है, ये सब डैमेज हो सकते हैं। ओके। What is the possible accident without a fuse? फ्यूज अगर नहीं लगा है इलेक्ट्रिकल वायरिंग में, तो उसके बिना क्या क्या एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है। देखिए, है क्या कि फ्यूज, जैसे मैंने बताया कि सेफ्टी डिवाइस है, सेफ्टी प्रोवाइड करता है, बट अगर फ्यूज नहीं लगा है तो भी आपके जितने भी अप्लायंसेस है प्रॉपर वर्क करेंगे। बट व्हाट हैपन, तब क्या होगा जब अगर शॉर्ट सर्किट कहीं पे हो जाता है। बस बात यही है, यही दिस इज द मेन एक्सीडेंट।
ओके। However, if you build the wiring system without a fuse, okay, bypass them and keep a continuous line, nothing happens until the first short circuit. मीन्स तब तक कुछ नहीं होगा जब तक कि पहला जो शॉर्ट सर्किट ना हो। अगर आपने नया वायरिंग करवाया और बिना फ्यूज का, तो सभी डिवाइसेस वर्क करेंगे, ओके। बट जब शॉर्ट सर्किट होगा तब उस समय आपके जितने भी डिवाइसेस हों में बी डैमेज, वो सभी क्या होंगे, डैमेज हो सकते हैं। इफ दिस हैपन देन द वायर विल हैव टू बी फ्यूज, इट विल हीट, मेल्ट एंड ब्रेक। मीन्स हीट होगा, मेल्ट होगा और ब्रेक हो जाएगा। विदाउट अ फ्यूज देयर आर मेनी पॉसिबिलिटीज फॉर इलेक्ट्रिकल फायर और एक्सट्रीम डैमेज टू अ सर्किट। मीन्स बिना फ्यूज का अगर आपने इलेक्ट्रिकल वायरिंग कराया उस पर आप वर्क कर रहे हैं, वर्क करेगा, बट होगा क्या कि जब तक शॉर्ट सर्किट नहीं है तब तक तो वर्क करेगा, बट शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड हुआ तो उस केस में आपके जो डिवाइसेस हैं वो डैमेज होने का चांस रहता है। तो इन सब से बचने के लिए हम लोग सेफ्टी डिवाइस घर पे लगाते हैं। दिस इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वाई फ्यूज इज कनेक्टेड विथ लाइव वायर। लाइव वायर को जनरली लाइन वायर, फेज वायर, हॉट वायर, गर्म तार, ये इस नाम से जाना जाता है। और जब भी इलेक्ट्रिक वायरिंग की जाती है तो फ्यूज एंड स्विच ऑलवेज कनेक्टेड इन दिस वायर, ओके। तो यहाँ पर एक सिंपल क्वेश्चन पूछा गया कि वाई फ्यूज इज कनेक्टेड विथ लाइव वायर, क्यों हमेशा जो है फ्यूज को हम लाइव वायर में ही कनेक्ट करते हैं। तो उसका एक सिंपल सा रीज़न है, मैं आपको बता देता हूँ। The fuse wire is always connected in the live wire. The circuit, because if the fuse is put in the neutral wire, then due to excessive flow of current, when the fuse burns, current stops flowing in the circuit, but the appliances remain connected to the high potential point of the supply through the live wire. यहाँ पर मैं आपको एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको आप समझिएगा। सपोज दिस इज अ फेज वायर एंड दिस इज अ फ्यूज, और यहाँ पर आकर आपने एक लोड लगा लिया, और दिस इज न्यूट्रल वायर। फेज वायर और लाइव वायर इंडिकेटेड बाय P and neutral wire indicated by N. What happen if short circuit occur anywhere or due to overload, current flow through the circuit and fuse will be melt. जैसे फ्यूज ये अगर मेल्ट हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा कि सप्लाई यहीं पर इस पॉइंट पर स्टॉप हो जाएगा। यहाँ से आपका फेज आ रहा है, यहाँ पर सप्लाई आके स्टॉप हो जाएगा। अब हमारा जो यहाँ पर डिवाइस है, अप्लायंसेस है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का हाई पोटेंशियल नहीं है। इस न्यूट्रल पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक मीन्स हाई पोटेंशियल नहीं है। अब यहाँ पर आप जो भी रिपेयरिंग या डिवाइसेस को डिस्कनेक्ट कनेक्ट करेंगे, यहाँ पर आपको करंट लगने का खतरा नहीं है। बट क्या होगा अगर ये फ्यूज जो है न्यूट्रल वायर में कनेक्ट कर दिया जाए तो ये आपका फेज वायर हो गया, दिस इज न्यूट्रल वायर। यहाँ पर हमने एक फ्यूज बनाया, ये आपका लोड हो गया, ये फ्यूज, दिस इज P N, okay. Here you see that in the diagram fuse is connected neutral wire, okay. अब अगर ये फ्यूज मेल्ट होता है ड्यू टू हैवी करंट और शॉर्ट सर्किट, देन यू सी हियर हमें करंट जो लगता है वो फेज वायर के कारण। अब यहाँ से लेकर के आपका P पॉइंट से लेकर के यहाँ तक आपका
इस पॉइंट तक हाई पोटेंशियल है। ओके, और फ्यूज आपका यहाँ पर डैमेज हो गया, इसलिए इधर आपका करंट फ्लो नहीं करेगा। तो इस पॉइंट तक आपका हाई पोटेंशियल है। इस केस में जैसे ही आप यहाँ पर कोई भी वर्क करेंगे या इसको हटाएंगे, रिप्लेस करेंगे, रिपेयर करेंगे, उस केस में आपको इस पॉइंट पे करंट लग सकता है। आप ये सोच रहे हैं कि फ्यूज हमारा ऑपरेट हो गया है तो सप्लाई डिस्कनेक्ट हो गई, बट यहाँ तक आपका करंट आ रहा है, उस केस में आपको यहाँ पर करंट लगने का चांस बना रहता है। सो इस स्थिति या कंडीशन से बचने के लिए हमेशा हम क्या करते हैं, फ्यूज को न्यूट्रल वायर में फ्यूज को फेज वायर में कनेक्ट करते हैं। एंड आल्सो जो स्विच होता है इट इज़ आल्सो कनेक्टेड इन फेज वायर, नेवर कनेक्टेड इन न्यूट्रल वायर। सो दिस इज अ रीजन तो फ्यूज और स्विच ऑलवेज कनेक्टेड इन फेज वायर। ओके, आप फेज वायर या न्यूट्रल वायर में फ्यूज को ऑपरेट करेंगे, कनेक्ट करेंगे तो भी फ्यूज मेल्ट होगा। बट ये जो कंडीशन मैंने आपको बताया कि अगर न्यूट्रल में कनेक्ट कर दिया जाएगा तो उसके कारण करंट लगने का या झटका लगने का चांस बना रहता है। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखा जाता है कि फ्यूज या स्विच जो है फेज वायर में ही कनेक्ट किया जाए। विच वायर इज यूज्ड फॉर फ्यूज वायर, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। जनरली एन एलॉय ऑफ टिन एंड लेड इज यूज द मटेरियल ऑफ द फ्यूज वायर। जनरली क्या करते हैं कि हम लोग मोस्ट ऑफ कई जगहों पे जो है फ्यूज अगर मेल्ट हो गया है, ब्रेक हो गया है या नहीं भी है, तो जो कॉपर वायर होता है, वायरिंग का वायर होता है, उसी से 2-3 वायर निकाल करके, बेयर वायर निकाल करके फ्यूज में कनेक्ट कर देते हैं। बट दिस इज रॉन्ग मेथड, ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके, बिकॉज हियर द कंडीशन ऑफ फ्यूज वायर क्या होना चाहिए, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई रेजिस्टिविटी। ओके, फ्यूज वायर का जो प्रॉपर्टीज है कि इसमें जो है लो मेल्टिंग पॉइंट हो, कि जल्द ही मेल्ट हो जाए, थोड़े से ही हीट पे ये मेल्ट हो जाए, और हाई रेजिस्टिविटी का मीनिंग हाई रेजिस्टिविटी होगा मीन्स इसका रेजिस्टेंस हाई होगा। ओके, जब रेजिस्टेंस हाई होगा तो अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ I²RT लॉसेस भी अधिक होगा, जिसके कारण हीट ज़्यादा जनरेट होगी, और उस हीट के कारण जो फ्यूज वायर है, फ्यूज एलिमेंट है, फ्यूज लिंक है, जल्द ही ब्रेक हो जाए, बिना किसी अप्लायंसेस को डैमेज हुए बिना फ्यूज सबसे पहले ऑपरेट हो जाए, और जितने भी डिवाइसेस हैं उनको डैमेज होने से बचा सके। सो हमें हमेशा फ्यूज वायर यूज करना चाहिए, कोई भी वायर हमें फ्यूज में कनेक्ट नहीं करना चाहिए। वाई फ्यूज इज नॉट यूज इन द न्यूट्रल वायर, ये सेम जो ऊपर मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, फ्यूज वायर में क्यों कनेक्ट किया जाता है, और हियर सम पॉइंट्स अबाउट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फ्यूज वायर, कैसे कैरेक्टरिस्टिक है आप इसको देख लीजिए, जो ऊपर मैंने अभी चर्चा किया। आगे फिर कुछ और क्वेश्चंस होंगे तो इससे लेकर हम उपलब्ध होंगे आप में। थैंक यू।